पाड़े जा सके, आदमी जाए तो जाए कहाँ, या तरीके को इश्यू है। तो या इश्यू के जो डायलेमा में अपने को अपने पुष्टि अस्मिता को इवेल्युएशन भी डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि अपन अपनी पुष्टि अस्मिता को उत्सव मना रहे हैं और जो भी कुछ महाप्रभु जी के ग्रंथन को अवगाहन अपन कर रहे हैं वो सचमुच में ये पुष्टि अस्मिता के उत्सव को मनाने के लिए कर रहे हैं। तो वह दृष्टि से भी ये अपना परम कर्तव्य हो जाए है कि अपन अपनी पुष्टि अस्मिता के अकाउंट को ऑडिट करें। और वहाँ में सीधी सी बात यह है कि अपन जो कुछ कर सके हैं, सोच सके हैं, वहाँ में इतना सोच सके हैं कि अपन या पुष्टि अस्मिता को गान, और गुजराती में आप लोगन के एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक आंगली तुम कोई के साफ करो तो 3 आंगली तुम्हारे तरफ आवे हैं। कोई के तरफ आरोप की 1 उंगली तुम रखो तो 3 उंगली तुम्हारे तरफ आ रही हैं। एग्जैक्टली वह एंगल से अपन सोच सकें कि अपन कोई के ऊपर आक्षेप के अर्थ में ये यदि गान करते हों तो डेफिनेटली अपने पे भी 3 उंगली आ रही है। पर मैंने ये श्लोक यही लिए आपको बतायो कि अपन यदि कोई के ऊपर आक्षेप के अर्थ में ये नहीं गान करते हों और महाप्रभु जी को सिद्धांत क्या है वो गान करते हों, और वहां में यदि अपना अहंकार अपने को छल रहे है, यदि वहां में अपना अहंकार अपने को छल रहे हो, मैं एकदम वर्स्ट पॉसिबिलिटी पे जाके आपको बात बता रहे हूं कि वहां में यदि अपना अहंकार अपने को छल रहे हो तो अपने को सिर्फ एक मन में आश्वस्तता रखनी चाहिए कि छल रहे हो तो छल रहे हो है। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव वा नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। अपनो अहंकार यदि अपने को छल रहे हो है, पर वो अहंकार अपन ने यदि महाप्रभु जी के सिद्धांत में वह अहंकार को विनियोग किया है तो महाप्रभु जी को सिद्धांत रूप वो अहंकार हो जाएगा और वो अपने लिए प्राइड पोजेशन है और है ही रहना चाहिए। भूल जिन जाए मन अनत मेरो, अन्य संबंध ते अधिक डरपत रहो, अन्य साधन ते कर निवेरो, भूल जिन जाए मन मेरो। महाप्रभु जी के सिद्धांत में अपना अहंकार को अपन यदि विनियोग कर रहे हैं तो कामम क्रोधम भयम स्नेहम, माने जैसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कैसे गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुण दोषादि वर्णना गंगात्वे न निरूप्यास्या तद्वदत्रापि चैवही होएगो अपनो अहंकार गटर के जैसे गंदो। पर जा वक्त अपन ने वाकू समर्पण की प्रक्रिया में भगवान के दास्यत्व में वाको दास्य भाव में वाको विनियोग कियो, भगवान के प्रति समर्पण की प्रक्रिया में शरणागति के भाव में विनियोग कियो, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि गटर भी गंगा में मिलने के बाद गंगा रूप हो जाए है। ऐसे अपनो अहंकार यदि अपन ने भगवदर्थ विनियोग कियो है, अपने यहाँ की आखी प्रक्रिया वही है अष्टाक्षर की और पंचाक्षर की, ऐसे ही अपनो अहंकार पुष्टि अस्मिता को अहंकार, यद्यपि मैं आपको खुलासा कर चुके हूं कि यह अहंकार नहीं है, यह अहंता नहीं है, यह वयंता है, पर यदि यह अहंता है तो भी अपन अपने सिद्धांत में विनियोग कर रहे हैं तो अपने को आश्वस्त रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात या में ये है आश्वस्त रहने के लिए कि अपनो अहंकार यदि कोई को तोड़ना है, क्योंकि अपने अहंकार की बात मैंने आपको बताई कि अपने को नहीं आवे दूसरे को ही आवेगी, तो दूसरे को यदि अपने अहंकार की पुष्टि अस्मिता में बास आती हो तो सबसे अच्छी बात है कि वो पुष्टि अस्मिता गाने लग जाए, अपना अहंकार टूट जाएगा। वो पुष्टि अस्मिता गाने लग जाए, हमें एवा रे, वो यूं कहने लग जाए कि तमे शा माटे एवा, हमें पण एवा रे, तो बस अपनो अहंकार टूट गयो। तमे नथी गाता એટલે અમારું વધી જશે, ગાવ તો બેલેન્સ થઈ જશે। અહંકાર કેમ નથી ગાતા? વાંધો શું છે? पुष्टि अस्मिता के गान में आपत्ति क्या है? कोई अपसिद्धांत है? कोई अपसिद्धांत यदि है तो अपन ने वाक्य वचन भी धरे। पुष्टि अस्मिता के हर लाइन के विसाविस महाप्रभु जी के कुछ एक वचन रखे हैं, ग्रंथन में छापे भी हैं, वो भी आप देख सको कि कोई या की लाइन ऐसी नहीं है कि जाओ लाइन को जो लाइन महाप्रभु जी के कोई वचन को अनुवाद न हो, कोई न कोई वचन को काव्यानुवाद है। तो जब कोई न कोई महाप्रभु जी के वचन को काव्यानुवाद है और वो महाप्रभु जी के वचन को अपन पुष्टि अस्मिता तरीके गा रहे हैं
तो अपन अपनी अस्मिता को, अपन अपने अहंकार को महाप्रभु जी के सिद्धांत में विनियोग कर रहे हैं। और जब वक्त अपन विनियोग कर रहे हैं वह वक्त अपनो अहंकार है तो भी गटर के जैसे होएगो, तभी गंगात्वे सर्वदोषाणाम गुणदोषादि वर्णना गंगात्वे न निरूप्या स्यात्, वो सिद्धांतात्मक अहंता हो जाएगी। इतनो अपन यहाँ में केयर डेफिनेटली ले सके हैं, और ले सके हैं इतना ही नहीं, लेनी चाहिए। ये अपन नहीं ले हैं केयर। महाप्रभु जी के सिद्धांत की वाके कारण संप्रदाय में बहुत सारी गड़बड़ चल रही हैं। यदि अपन इतनी सिद्धांत महाप्रभु जी की लेवें, सिद्धांत की उतनी केयर लेवें, यदि महाप्रभु जी के सिद्धांत के प्रति अपन अपनो उतनो कमिटमेंट, उतनी निष्ठा अपनी प्रकट करें, कोई को अहंकार करने को विषय नहीं रह जाएगा। एक साधारण बात समझो, अपन सब बंबई में रह रहे हैं, अपन सब बंबई में रह रहे हैं, अपने को कोई को बंबई में रहने को अहंकार है? हो जाए अहंकार जब गांव जावे तो। जो बंबई में नहीं रहते हो बेचारो, गांव को बोलो आदमी, वहां के पास जावे ना अपन, तो अपने को तमें गामड़ा में, हमें हमारे बचपन में गाना गावतो तो हमें मुंबई ना रहवासी, चरनी रोड नी चंपा निवास में रूम नंबर 81। कोई बूढ़े को याद होएगा, हमें मुंबई ना रहवासी, चरनी रोड ना चंपा निवास में रूम नंबर 81, हमें मुंबई ना रहवासी। कोई ये गीत तो हमारे बचपन में मैंने सुने तो हमें मुंबई ना रहवासी भी अहंकार हो सके, पर कब अहंकार हो सके यार रहस्य को समझो। मैंने चरनी रोड ना चंपा निवास में रूम नंबर 81 में रहनारा ने पाछो हमें मुंबई ना रहवासी नो अहंकार थई सके हो। रूम नंबर 81 मैंने कैसी बड़ी चाल होगी। उतनी बड़ी चाल में एक कोठड़ी में रहने वालों गांव में जाके पाछो दादागिरी करे कि हमें मुंबई ना रहवासी, चरनी रोड नी चंपा निवास में रूम नंबर 81। 84 नहीं है सारू। तो ये एक रहस्य है कि अपन बंबई के रहने वाले हैं, या को अहंकार अपने को बंबई निवासी के बीच में नहीं हो सके, कहीं दूसरी जगह जाए तो हो सके। ऐसे अपने को यदि सिद्धांत को अहंकार है तो कौन के बीच में प्रकट होएगा? जो सिद्धांत आचरण नहीं कर रहे हैं उनके बीच में प्रकट होएगा। आओ आज अपन सब मिलें, निश्चय करें कि अपन सब महाप्रभु जी के सिद्धांत को जिएंगे, कोई को अहंकार को पृष्ठ नहीं रह जाएगा। कोई नहीं पालेगो तो अपने को अहंकार होएगा, बाकी पालेगो सिद्धांत तो अपने को अहंकार हो कैसे सके? बंबई में रहने वाले को बंबई को अहंकार कभी हो नहीं सके। ऐसे जब सिद्धांत सब पालते होंगे तो सिद्धांत की साथ हमें एवारे कहने वाले को कभी सैद्धांतिक अहंकार होएगा नहीं। ये रहस्य अपने को एक स्पष्ट समझ लेना चाहिए। अपन को ये रहस्य क्यों नहीं समझ में आयो, वाको एक सीधा सा कारण आपको बताऊं। सीधा सा कारण वाको ये है कि आज की तारीख में बहुत सारे जो अपने जीवन प्रणाली ऐसी हो गई और अपने संप्रदाय की प्रचार प्रणाली ऐसी हो गई। दो बातें हो, दो पॉइंट ध्यान रखियो। संप्रदाय के अनुयायी की जीवन प्रणाली और संप्रदाय के जो नेताएं हैं हम लोग, उनकी प्रचार प्रणाली ऐसी हो गई कि आज की तारीख में पुष्टि मार्गी को अनुसरण चाहने वाले को, पुष्टि मार्ग को जीने के लिए कोई प्रेरक तत्व नहीं, सिद्धांत सम्मत प्रेरक तत्व नहीं रह गए। सिद्धांत की फ्रेम में बैठ सके ऐसा प्रेरक तत्व अपने पास रह नहीं गयो है। वाके कारण अपनी सबकी ये प्रॉब्लम है। अभी एक लड़की आई है कनाडा से जो अपने पुष्टि मार्ग पे पीएचडी कर रही है।
आपका भी बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। वहां ने यह विषय लिया है कि पुष्टि मार्ग को पुरुषें जी नहीं रही हैं, स्त्रियां जी रही हैं। मैं मुंबई ना रहवासी। अब वो सब इंटरव्यू ले लेके यही सबसे बात पूछे कि तुम्हारे घर में पुरुष प्रधान है कि स्त्री प्रधान है, पुरुष सेवा करे कि स्त्री सेवा करे। अब सारे पुरुषन की बेचारे इनकी विकेट डाउन है, करे क्या करें क्या, विकेट डाउन हो जाए वाके सवाल के आगे कि पुरुष सेवा करे स्त्री सेवा करे। अब पाची स्त्री पाची आगे आ जाए वहां में, तो फिर पाछो कन्फर्म हो जाए वाकू कि हाँ पुष्टि मार्ग में जो है वो स्त्रियन की प्रमुखता है, पुरुषन की सब ऐसे ही है, सब पुरुष एवं ही है, कोई पुरुषार्थी पुरुष नहीं है पुष्टि मार्ग में। कई कई वाकू भ्रमणा है। तो मैंने ऐसे ही एक शगुफा वाके सामने छोड़ दियो, भाई तू समझ रही है कि पुष्टि मार्ग में हवेली जो है वो पब्लिक टेम्पल है, वो हवेली में तो कोई स्त्री को कोई अधिकार नहीं है। अब रिवोल्ट करने वाली बेटी जिनने अधिकार लेने शुरू किए दादागिरी से, बाकी जो चालू खाता की जितनी हवेलियां हैं उनमें बेटी जिनको कोई अधिकार नहीं है। प्राय मुखिया भीतरिया है, कोई मुखियाणी जी सेवा तो कोई गावड़ा में करती हो तो करती हो, भीतरियाणी जी तो गावड़ा में कोई रसोई बनाती है, बाकी मंदिर के पूरे सेटअप में तो ऐसे सब पुरुष ही पुरुष हैं। कीर्तनिया भी सब पुरुष हैं। ये तो वाको बापोदरा को भलो हो कि वाने पुष्टि मार्गी स्त्रियन को कीर्तन गाना शुरू कर दियो करके सब औरतें कीर्तन गाने लगे। बाकी नहीं तो कुछ साल पहले कीर्तनिया कौन थे, सब पुरुष थे, कोई स्त्रियां थी नहीं। तो ये हवेली को जो सेटअप है वह तो पुरुष प्रधान है, मेल शावनिज्म है वहां में। पर घर में तो गृहिणी नहीं मुख्य होगी तो होएगा कौन घर में गृहिणी नहीं मुख्य होगी तो मुख्य होएगा कौन। गृहिणी गृह में मुख्य करके घर के पति को भी वो संभाले। भाई अपने यहाँ की जो शादी की जो बात थी ना, अब आजकल तो ये सब बात कहें तो औरतन को भी बुरी लग जाए हो, पुरुष की तो बात अलग रही। और पुरुषन के लफड़ा ऐसे हैं पाछा के कोई को समझाना मुश्किल हो जाए। तो पुराने अपने यहाँ की पद्धति ऐसी होती कि जब फेरा फिरते वह वक्त स्त्री पुरुष के सामने यह शर्त रखती कि तेरे धर्म, तेरो अर्थ, तेरो काम में मेरो 50% शेयर रहेगो। जो तू धर्म करे मैं कुछ भी नहीं करूं, तू जो धर्म करे वहां में 50% मेरो शेयर। वो जैसे बिजनेस में स्लीपिंग पार्टनर होवे ना ऐसे हर स्त्री अपने यहाँ अपने धर्म में स्लीपिंग पार्टनर, अपने अर्थ में स्लीपिंग पार्टनर, अपने काम में स्लीपिंग पार्टनर करे सब पुरुष। अब वो जय लद गए जमाना, पुरुषें करे ही नहीं है, न धर्म करें तो करे क्या, फिर स्त्री नहीं करे तो करेगी कौन। तो एक आखो रिवर्सल ऑफ ऑर्डर हो गयो। पुरुष वाकू फेरा फिरते वक्त ये प्रॉमिस करता हो कि ऑल राइट, तेरी जो शर्त है वो मुझको मंजूर है, मेरे धर्म अर्थ काम में तू ऐसा अर्धांगी नहीं होएगी और तू मेरी केयर लेगी, मेरे परिवार की केयर लेगी। स्त्री वो सुपड़ा में सो आपके यहाँ भी सब डाले ना, वो भाई डाले, हाँ तो वो वहां में सिचुएशन कैसी हो कि लड़का को हाथ नीचे होवे, लड़की को हाथ वाके ऊपर होवे, भाई वहां में डाले सुपड़ा सु, भाई भी कंफर्म कर रहे हो और या बाजू पति भी कंफर्म कर रहे हो। बिटवीन भाई एंड पति के बीच में लड़की जो है वो ये कंफर्म करे कि अच्छा ये टर्म्स और एग्रीमेंट में हम दोनों एक दूसरे के अर्धांग और अर्धांगिनी होने जा रहे हैं। और वो देव की साक्षी में ये शपथ ली जाती थी। तो या सिचुएशन को समझने को प्रयास करो कि एक आखी अपनी धर्म की प्रणाली वह ढंग की हती कि जहाँ में स्त्री जो हती वो अर्धांगिनी हती, या अर्थ में कि वो अपने धर्म अर्थ काम को स्लीपिंग पार्टनर हती। पर डिवीजन ऑफ लेबर हो गयो मॉडर्न सोसाइटी में, और डिवीजन ऑफ लेबर के कारण अर्थ पुरुषार्थ, अब तो खैर अच्छी बात है कि स्त्रियां भी करने लग गई हैं। अब थोड़े दिन बाद कहीं ऐसा न हो जाए कि पुरुष जाके वाकू कहे कि तू जो कुछ धर्म कमावे
तू जो कुछ अर्थ करे, तेरे जो कुछ कामना होए वहाँ में 50% मेरो शेयर रखियो, वो कंफर्म करे तो फेरा सच्चे और नहीं तो फेरा खोटे, भव भाव ना फेरा कैंसल, ये रिवर्सल ऑफ ऑर्डर ना हो जाए, ये भी एक संभावना है। हो गंभीर गंभीर समस्याएं आ रही हैं, अब वो शायद पति को हाथ ऊपर रखना पड़ेगा और स्त्री को हाथ नीचे रहेगा, और वहां में कौन जाने कौन डालेगा, कोई तो डालेगा वो ओम स्वाहा कर देंगे कि भाई चलो पता बात को कोई तरह से। तो सिचुएशन या तरीके की आ रही है, और वह तरीके की जो सिचुएशन आ रही है वह में अपने को आज पता नहीं चले कि ओरिजिनली अपने कंसेप्ट क्या हते, कैसे ढंग से अपन धर्म जीते थे, कैसे ढंग से अपन अर्थ जीते थे, कैसे ढंग से अपन काम को जीते थे, कैसे ढंग से अपन भक्ति को जीते थे। वो आज अपने जो मॉडर्न स्टाइल है, लाइफ स्टाइल, वासु मिसमैच होती जा रही है, और वह मिसमैच होने के कारण या स्टाइल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी नर्वस सिंड्रोम हम गुसाइयन में पैदा हुई। अब हम ये सोचे हैं कि भाई जो तुमको अच्छा लगे वो हम बतावें तो हम टिकेंगे, नहीं तो तुम हमको भी भगा दोगे, हमको भी फेंक दोगे तो हम जाएंगे कहां फिर। वह तकलीफ के कारण जो भी कुछ पब्लिक को अच्छे लगे है वह तरह से सिद्धांत बतानो, जो महाप्रभु जी को अच्छा लगे है वो सिद्धांत कहने को न तो हमारे में इंटेलेक्चुअल गट्स है, न हमारे में मॉरल करेज है, और न हमारे में पुष्टि संप्रदाय के प्रति हम गुसाइयन में उतना स्ट्रांग कमिटमेंट आज की तारीख में रह गया है। सबसे बड़े अपनी पुष्टि अस्मिता को अकाउंट ऑडिट करना हो तो वाको ये जो पहलू है, ये जो माने जो डेफिसिट है वाको कैसे संभालनी, ये सचमुच में बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम आज के लिए अपने सामने खड़ी हो गई है, जाको अपने को सबको कॉमनली गाली गलौज करके करना है कि तुम अहंकारी हो, तो वैसे भी हो सके, मां को तो चिंता नहीं है, अपन तो जैसे पढ़ से तेवा देवा से मैं मानूं, मैं तो जैसे पढ़े ऐसे देने चाहिए, पर शांत चित्त से भी हो सके है, एक दूसरे को अहंकार को आरोप लगा के भी हो सके है, सब तरह से हो सके ये चर्चा। मगर आज की तारीख में हर पुष्टि मार्गी को अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने संप्रदाय में या इश्यू को गंभीरता से विचारने की बहुत आवश्यकता है, यदि अपने को एज ए पुष्टि मार्गी सरवाइव करना है तो। नहीं तो अपन सरवाइव नहीं कर सकेंगे। ये बेसिक इश्यू हैं अपने पुष्टि मार्ग के, क्योंकि जो तरह की लाइफस्टाइल बनती जा रही है वह स्टाइल में पब्लिक को जो अपेक्षा है, और वह अपेक्षा को पूरी करने के लिए यदि हमको सिद्धांतन को छोड़ना पड़ता है, तो ये मैं जो आपको बता रहे हो तो वो कनाडा की लड़की की वाने मुझको एक बड़ी अच्छी बात अभी परसों फोन पे बताई। वाने मुझको कही कि मिस्टर गोस्वामी, एवरीबडी नोज यू, यू आर सो मच पॉपुलर बट नोबडी एग्रीज विथ यू। हद हो गई। अभी अहमदाबाद से फोन करके कही मिस्टर गोस्वामी, एवरीबडी नोज यू, यू आर सो मच पॉपुलर, एवरीबडी एक्सेप्ट्स दैट यू आर द स्कॉलर बट नोबडी एग्रीज विथ यू। निके हमें एवारे वही तमें जे खाई कहो ते एवारे, अभी हमें जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ। ये तकलीफ है, ये जेन्युइन तकलीफ है, आप बात को समझो। वो अभी और रिसर्च कर रही है, पता नहीं क्या क्या रिसर्च में वो प्रकट करेगी सिद्धांत, पर ये एक फैक्ट है, ये एक फैक्ट है, और या फैक्ट को अपने को एक्सेप्ट करो कि अप्रिशिएट करो, दिस इज व्हाट इट इज। अप्रिशिएट करना है तो अप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट करो, कन्फेस करना है तो कन्फेस करो, दिस इज द फैक्ट। या के साथ दो मत नहीं हो सके कि फैक्ट आज की तारीख में यह है कि एवरीबडी नोज व्हाट महाप्रभु जी वांट्स अस टू डू बट नोबडी एग्रीज विथ महाप्रभु जी। अभी एक बालक ने बहुत अच्छी कही, बहुत अच्छी बात कही कि जो कुछ श्याम मनोहर जी कह रहे हैं सब सिद्धांत सच्चे हैं, हम काय को माने पर, हम कोई श्याम मनोहर जी के गुलाम है, हम तो प्रिंस हैं। अरे राजान के राज्य रहे नहीं,
अचानक प्रिंस हो गए सब। ये क्या लफड़ा है, समझ ही नहीं आवे। कोई पापी नरेश हो रहे हो है, कोई अधराबाद नरेश हो गयो है कोई कुछ नरेश हो गयो है, कोई कुछ नरेश हो गया। भाई नरेश हो कैसे गए तुम? सब तो राज्य एबोलिश हो गए, भारत एक अखंड राज्य हो गया, में तुम अचानक नरेश प्रकट कैसे हो गए? तो कोई पापी नरेश बन जा रहे हो, तो कोई अधराबाद नरेश बन जा रहे हो, कोई कहीं को नरेश बन रहे हो। पास नरेश होने के कारण ये और कहें कि सिद्धांत सब सच्चे हैं, पर हम मानने के लिए थोड़ी कोई बंदे पे, हम तो प्रिंस हैं, हमारे गांव के हम युवराज हैं कोई युवा हो के नहीं, राजा हो के नहीं, कैसे पता चले? ये सब बातन को निर्णय कैसे करना, कैसे निर्णय करना? कोई न कोई अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि नहीं, जा कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे अपन डिसाइड करें। तकलीफ अक्सर मैं या बारे में ये समझूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की जो अपनी प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है और हमारी जो प्रचार की स्टाइल है, वो कैसे एक दूसरे से अनुरूप हो गई है, मगर अपन दोनों महाप्रभु जी के सिद्धांत के अनुरूप नहीं रह गए हैं। या प्रॉब्लम को क्या सॉल्यूशन अपने पास हो सके, ये अपने को विचारना अपना मुख्य विषय है। पर यहां में एक समझने की बात देखो, एक मजाक ही आपको बताऊं तो मजा आएगी आपको। नए बच्चों को तो नहीं पता होगा, तो जो बूढ़े हैं उन सबको यह रहस्य पता होगा कि 1700 या 1800 या 1900 में एक कोई बहुत बड़ो अकाल पड़ो तो 56 में। 56 या दुकाल गुजराती में भी वाको शब्द है, 56 या दुष्काल। तो वो 56 में, शायद तो 1956 में पड़े होएगा, हाँ संवत 1956 में पड़े होएगा वो अकाल। वो अकाल में बहुत सारे हिंदुस्तान के लोग भूख के मारे, अनाज के लिए तड़प तड़प के मर गए। और भगवान गीता में बड़ी एक मजेदार आज्ञा कर रहे हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमे वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। मरते वक्त जा चीज को ध्यान अपने मन में रह जाए, अब बेचारे भूखे के तड़प रहे थे तो उनके मन में ध्यान क्या होता? मोहन थाल, मठड़ी, बूंदी के, सेव के, मनोहर के, मगध हुके, मोहन थाल केसरी धरी हैं, नेग लाए के घनश्याम प्यारे, पेड़ा बर्फी बादाम पाक, पेठा पाक, मावादार गुंजा देख खाए। सबके मन में वही तड़प थी, कोई दे दे हमको। तो 56 के दुकान में सब बेचारे मर गए। अंते या मति सा गति, जो अंत में मति भई सो गति होवे, वो सब पुष्टि मार्ग में जन्म गए। 56 दुकाल के मरे सब लोग पुष्टि मार्ग में जन्म गए, क्योंकि चित्रकूट को यह रहस्य पता हो तो, चित्रकूट को यह रहस्य पता हो तो कि यदि इनको जैन में भेजेंगे तो पर्यूषण कर करके मर जाएंगे और दोबारा पाछा वही काम करेंगे, तो जैन में नहीं भिजवायो, वो अकाल के मरे। इनको पर्यूषण करना पड़े और मर गए। नमाज बख्शाने गए, रोजा गले पड़ गए। मुसलमान में जावे तो 40 दिन रोजा करने पड़े। उन्होंने के मुसलमान में भी मत भेजो इनको, उन्होंने के ट्राई विथ शैविज्म। अब वहां शैविज्म में खाली जगाधारी पे उसको पानी टपकता और कुछ भोग आवे ही नहीं, और दुखी करना इनको। उन्होंने के शैव में भी मत भेजो। क्रिश्चियन में ट्राई करो, क्रिश्चियन की आपको पता हो तो चर्च माउस कहवाया जाए सबसे कमजोर होवे, क्योंकि चर्च में खाने को मिले ही नहीं, खाली प्रेयर ही प्रेयर होवे। इन 56 दुकाल में मरे भय सब आदमी इनको भेजो पुष्टि मार्ग में। सब आ गए पुष्टि मार्ग में, निरंतर सब तलप रहे कि क्या 56 भोग, क्या 56 भोग, क्या 56 भोग, लाओ 56 भोग। अब डिमांड ही है तो सप्लाई तो वो होगी।
छप्पन या दुकाल के मरे भय अकाल पीड़ितन की डिमांड 56 भोग की है, तो सप्लाई भी 56 भोग की होगी। अब वैष्णव आप बात से उभर नहीं सके। अब वहां में हमें एवारे करो तो करते हो तो गाते रहो, हु केयर्स फॉर यू। તમે કહો છો ને વાડીઓમાં ભક્તિના ભવાડા ગોઠવીને કૃષ્ણ વિક્રયના ધન, અરે જાવા દો, 56 લાવો। 56 ના દુકાનમાં અમે આજ યાદ કરી કરીને મરી ગયા હતા, હવે નહીં આપો તો પીછે બીજો પાછો ભાગ લેવો પડશે हमारे। એટલે सब वैष्णवन के मन में ये श्रद्धा ठुस गई है कि जब तक जो है वो प्रसाद नहीं देखेंगे। अब देखो रहस्य को एक समझो कि यदि ये 56 या दुकाल की जो जीवात्माएं अपने यहाँ सब आ गई हैं पुष्टि मार्ग में, उन जीवात्मा को यदि सचमुच में ठाकुर जी के दर्शन को भाव होए तो घर में क्यों नहीं सेवा करें? नहीं है। हवेली के दर्शन को भाव होए तो नित्य प्रति सेवा क्यों नहीं करें? नहीं है। नित्य प्रति कोई नहीं जावे, सबको अपने ऑफिस जाना है, कोई को काम करना है, कोई कुछ। 56 भोग करो, सब आ जाए सब आ जाए। वो दुकाल के पीड़ित है ना, सब लगे कि आव्यो रे आव्यो, हमें आव्या रे सबको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्साइटमेंट हो जाए। तो ये एक रहस्य है। डिमांड या तरीके की है तो वह डिमांड को अपने को सप्लाई करनी पड़े, क्योंकि हम लोग भी कमजोर फील करें अपने आप में कि नहीं या वक्त ये सप्लाई करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, पाछे हम कहाँ जाएंगे। ये सवाल बहुत पेचीदा है। अब या में अपन हकीकत सोचें कि कहानी सोचें तो फिर पाछी वही बात आ रही है कि कुछ हकीकत है कुछ कहानी है। कितनी पेचीदा जिंदगानी है, बड़ी पेचीदा जिंदगानी हो गई अपने पुष्टि मार्ग की। कुछ या में हकीकत है। क्यों हकीकत है? क्योंकि सबको एक बात तो ठीक है कि भाई ठाकुर जी को मनोरथ में अपन ऐसा हाजिर नहीं रहे तो अपने जैसो अपराधी कौन। अब ठाकुर जी को मनोरथ में हाजिर रहनो, यदि ये हम महाराजन को भाव होए तो हम अपने ठाकुर जी को मनोरथ कर सकें। हमें तुमको इनवाइट करने की जरूरत क्या? तुमको इनवाइट कर रहे हैं मतलब शायद ऐसा भाव है कि हमारे ठाकुर जी को 56 भोग की नहीं जरूरत है, तुमको जरूरत है। अब तुम्हारे आत्मोद्धार के लिए 56 भोग की जरूरत है तो एक सीधी सी बात है कि तो 56 भोग फिर ठाकुर जी के श्रीनाथ जी में बड़ी अच्छी प्रक्रिया है कि जा दिन अन्नकूट होवे वह दिन जो है वो भात जो है वो भील लोग सब लूट जाए। ऐसे 56 भोग वैष्णव उनको लूट जाने दो, जो जो चख लेंगे प्रसाद सबकी मुक्ति हो जाएगी, सबको नित्य लीला प्रवेश होएगा। वो पाछे लूटवे नहीं दे 56 भोग का प्रसाद। वो पाछो कौन से हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है कि कौन ने कितने रुपया की सामग्री जमा कराई, वह हिसाब से वह प्रपोर्शन को सामग्री वाको समाधान में मिले। तो पाछे ये बात पाछी अगर जनता के उद्धार के लिए 56 भोग नहीं है। अब जनता के उद्धार के लिए भोग 56 भोग नहीं है तो दोनों के लिए होएगो। अब दोनों के लिए यदि ये 56 भोगें होते हों जगह जगह तो एक सीधी सी बात है कि दर्शन कराने की क्या जरूरत है। सबको कह दो ना दोनों के लिए, सभी लोग 56 भोग करो। सभी लोग 56 भोग क्यों नहीं कर सके? अब पाछे एक खोटो एक तूत घड़ रखी है कैसो नहीं महाराज के ठाकुर जी को 56 भोग। वैष्णव बहुत समझदार हो गया। अब वो कह रहे हो कि तुम्हारे ठाकुर जी को 56 भोग है, अब हम भी हवेली खोल रहे हैं। वैष्णव भी 56 भोग करने लग गए। अब ना कैसे पाड़नी है, फंस गए। ये सब समस्याएं बड़ी गंभीर अपने पुष्टि मार्ग में आ गई हैं। वैष्णव 56 भोग कर सके कि नहीं कर सके, हिस्टोरिकली आपको एक बात बताऊं कि आखो अपने पे लायबल केस सिर्फ या क्षुद्र झगड़ा के लिए भयो तो कि भुलेश्वर महादेव के यहाँ बेचारे शैव लोगन ने वाह वक्त ऐसे सोची थी कि भाई ये पुष्टि मार्ग वाले जितनी भीड़ इकट्ठी करें 56 भोग करके करें तो महादेव जी को भी पॉपुलराइज करने के लिए जो भुलेश्वर महादेव को भूल के जो पुष्टि मार्ग में भटकते हो गए वैष्णव, उनको फिर से भुलेश्वर महादेव में दर्शन करने के लिए 56 भोग के आयोजन की जरूरत है। तो उनने 56 भोग कर दियो। सब गुसाइया झंडा लेके खड़े हो गए कि नहीं महादेव जी को 56 भोग नहीं हो सके, महादेव जी को नहीं 56 भोग। भाई महादेव जी क्यों नहीं 56 भोग रोक सके? वो नहीं हो, हमारा पुष्टि मार्ग की मोनोपोली है। वापस अपने पे लाइबल केस भयो, मूल झगड़ा वहां से पैदा भयो तो लाइबल केस को। वो ब्राह्मण है जो शैव ब्राह्मण थे वो सब अपने पे नाराज हो गए और तब से उनने जिद उठाई कि इन महाराजन को खत्म करके रहेंगे।
पुष्टि मार्ग की सबसे बड़ी कुछ ये ट्रेजेडी हैं जिन पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। भाई कोई अपने ठाकुर को 56 भोग करे, अपने को काम महाप्रभु जी के जीवन चरित्र में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि महाप्रभु जी ने न श्रीनाथ जी को 56 भोग कियो, न नवनीत प्रिया जी को 56 भोग कियो, 56 भोग कियो तो जगदीश जी को। वो भी क्यों किया तो कि जगन्नाथपुरी के राजा ने जितनी भेंट धरी थी वो यहां लेके कौन आवे, तो जगदीश जी को 56 भोग होगा क्या आगे। हिस्टोरिकली बात मैं आपसे बता रहा हूं, महाप्रभु जी ने कभी नवनीत प्रिया जी श्रीनाथ जी को या मदन मोहन जी को या गोकुलनाथ जी को 56 भोग किया ऐसा उल्लेख नहीं मिला। अपन को ऐसी नर्वसनेस आ गई है पुष्टि मार्ग में कि 56 भोग नहीं करें तो वैष्णव आएगो नहीं हमारे पास। हम शादी होए तो 56 भोग अनाउंस कर दें, बच्चा की जनोई होए तो 56 भोग अनाउंस कर दें, कोई मंदिर को प्रमोट करना होए तो 56 भोग अनाउंस कर दें, माथे पे कर्जा हो गए होए सीधो से एक उपाय 56 भोग अनाउंस करो, सब कर्जा चुक जाए। कोई से मांगने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि महाराजन को भी यह रहस्य पता है कि 56 या दुकाल के मरी भाई सब प्रेतात्माएं आज पुष्टि मार्ग में भटक रही हैं। तो कर्जा अपने पे हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन की, वैष्णव की कि नहीं। 56 भोग करो तुरंत कर्जा चुक जाए। एकदम क्विक फॉर्मूला है, क्विक फॉर्मूला है और टैक्सेबल नहीं है पाछो। नवीन जी है कोई 56 भोग पे टैक्स? 56 भोग पे कोई टैक्स नहीं है, एग्जम्प्टेड है। अच्छा धंधा हो क्या सके पुष्टि मार्ग में। हम लोग वैसे कहने को बालक हैं पर बड़े बुद्धिमान है यार अर्थ में। बनियान के गुरु हो के बनियान से डेढ़े बुद्धिमान हम हो गए। कैसे प्रमोट करना ये रहस्य जितना अब तुम जानते थे वो हम जान गए। तुम जो है वो अपने गांठ को गोपी चंदन घिस के 56 भोग के दर्शन में मनी वेस्ट कर रहे हो और हम वह मनी को अर्न कर रहे हैं। तो वो मैंने अभी तक तुम बॉलिंग कर रहे थे, हम बैटिंग कर रहे थे, अब हमारी बॉलिंग तुमको सामना करनी पड़ेगी। बैटिंग करके बताओ अब हमारे सामने। ऐसी परिस्थिति विषम आ गई है पुष्टि मार्ग के सामने कि अपने को सिद्धांत की या वक्त गरज नहीं है, पब्लिक डिमांड काय की है वाकई गरज है। एक बात सच है या मैं कि ये रहस्य किरीट भाई को नहीं पता चलियो है, किरीट भाई को नहीं पता चलियो ये रहस्य। करके वो बेचारा भागवत कर रहे हो, करके वो ब्रह्म संबंध दे रहे हो। हवेली खोल के 56 भोग कर दे, कल सब वैष्णव आपको मान जाएंगे कि साक्षात गोस्वामी बालक है, पूर्ण पुरुषोत्तम। 56 भोग करया के नहीं, तुम्हारी आत्माएं वहीं भटक रही है ना, तुम्हारी आत्मा भटक रही है वो 56 के लिए, तो तुम वाकु तुरंत मान जाओगे। एक संप्रदाय को गंभीर ऐतिहासिक रहस्य में आपको बता रहे हूं, और वो रहस्य ये है, समहाउ महाप्रभु जी को बेचारे को दुराशय नहीं हतो, यह बात को बिल्कुल साफ सुथरे तौर पे समझो। पर महाप्रभु जी ने वर्णाश्रम धर्म की विफलता को साक्षात निहारी और निहार के ये कही कि वर्णाश्रम वतान धर्मे मुख्य नष्टे छले न तू क्रियमाणे न धर्म स्याद अतस्तस्मान न मोचनम। वर्णाश्रम धर्म को जो सेटअप है वो सारो कोलैप्स हो गयो है। अब तुम वाको अनुसरण करो चाहे मत अनुसरण करो, तुम वाके भरोसे अपनो आत्मोद्धार कर नहीं पाओगे। पर महाप्रभु जी वर्णाश्रम विरोधी नहीं हते, दुखी हते वर्णाश्रम धर्म के नष्ट होने से। वर्णाश्रम धर्म के नष्ट होने से महाप्रभु जी दुखी हते। या के लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, अथापि धर्म मार्गेण स्थित्वा कृष्णम भजेत बुध। फिर भी जो बने उतनो करो। मर रहे हो है वाके लिए वाको मर्डर मत करो। मरनो वाकी नियति हो सके है, पर मरनो वाकी नियति है। अपने घर में भी कोई अपना बाप या कोई अपनी माँ या अपनी पति या अपना पत्नी या बेटा कोई कैंसर से सफर करते हो तो अपन मर्डर थोड़ी करें।
इलाज ही तो करे ना वाको, और जब तक जिए तब तक वाके अपन इलाज करे हैं। ऐसा वर्णाश्रम धर्म भी यदि खत्म होने जा रहे हो है तो वाको मर्डर मत करो, तुम अपने बनते ये प्रयास करो कि जितनो तुमसे बने इतनो पालो, पर कृष्णम भजेत बुध, कृष्ण को पकड़ो, क्योंकि सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौच खलधर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्णेव गतिर्मम। या बात को कृष्ण को पकड़ोगे तो अभी भी अपना उद्धार हो सके है। ये बात महाप्रभु जी ने माइंडेड ब्राह्मणन के विरोध में नहीं कही थी, पर समहाउ ये बात ब्राह्मणन के विरोध में चली गई। क्यों गई, वहां को कारण समझो। क्योंकि कृष्ण भजन में महाप्रभु जी ने ब्राह्मण की मध्यस्थता अनिवार्य नहीं गिनी। हर व्यक्ति ब्राह्मण से लेके और मुसलमान तक जो व्यक्ति कृष्ण को सेवा करना चाह रहे हो वो खुद अपने घर में अपने परिवार जन के साथ कृष्ण की सेवा कर सके है। वहां में ब्राह्मण की मध्यस्थता अनिवार्य नहीं रह गई। समहाउ वाक्य कारण अपने यहां को ब्राह्मण वर्ग पुष्टि मार्ग के अगेंस्ट हो गया। क्योंकि पुष्टि मार्ग में ब्राह्मण को रोल क्या, ये ट्रेजेडी भाई वाह बखत हो कि वाह स्थिति में पुष्टि मार्ग में ब्राह्मण को रोल क्या। वार्ता भी पढ़ोगे तो आपको ख्याल आएगा। मुझे लगे कि शायद वो छकड़ा की वार्ता में कि वहां में आवे कि श्राद्ध में ब्राह्मण को बुलानो कि वैष्णव को बुलानो, और वाह बखत पाछो यही नक्की हो गयो कि ब्राह्मण है तो कोई ब्राह्मण माजना के होवे नहीं है, तो ब्राह्मण को बुलाने के बजाय वैष्णव को बुला के प्रसाद लेवा दो। तो अब वो अगेंस्ट ब्राह्मण नहीं है, तो पर बात गई ब्राह्मणन के अगेंस्ट। और जिन व्यक्ति में ब्राह्मणत्व को थोड़ो भी बहुत अहंकार रह गयो तो उनने याके सिस्टम के सामने रिवोल्ट किया। अब वो तब से चल रही है ये संघर्ष पुष्टि मार्ग को और ब्राह्मणन को। रिवोल्ट कैसे किया या बात को देखो। क्योंकि बहुत सारे स्वधर्माचरण में जाकू अपन पुष्टि मार्गी के हैं, ब्राह्मण को प्रैक्टिकली कोई रोल नहीं है। ये तो पता नहीं, अब मुझे ये एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये रोग सिर्फ गुजरात में ही है कि राजस्थान में भी है और यूपी में भी है। पर गुजरात में क्योंकि मैंने देखा है यार, ये बता रहे हूँ कि ये भरम यहाँ गुजराती में भर गयो कि रसोई तो महाराज ज बनावे। महाराज मने ब्राह्मण रसोई तो महाराज बनावे। लखपति करोड़पति है, घाटी से भी रसोई बना सके। अच्छे जो हैं वो कुक लाके भी खुद होटल में खा ही रहे हैं। ये सब लोग सब खावे पिए सब कर रहे हैं, खुद भी खावे बच्चे भी खावे, पर घर में रसोई महाराज बनावे, ब्राह्मण को नौकर रख लियो। ब्राह्मण को बड़ा भारी डिग्रेडेशन हो गया या में। हम ब्राह्मणन की अस्मिता खंडित हो गई। कौन से एक्सटेंट तक कि महाराज को अर्थ रसोईया हो गया। महाराज जो ब्राह्मण के लिए राजान के राजा के अर्थ में कहो जातो तो वो महाराज को अर्थ रसोईया हो गया। मैं तुलसी विला में रहता तो मेरे यहाँ आए तो मैंने आपको बताई थी बात कि तमे महाराज। मैंने को हाँ भाई महाराज। बोले हमारे 20 जना गुजरात थी આવી રહ્યા છે, रसोई बनावी आपसे। अरे मैं कीधु भाई ई महाराज हूँ नहीं, कोई जुदो महाराज छू। बोले तो तमे कया जातना महाराज? मैं महाराज नी 5-10 वेरायटी हो एमानो एक महाराज छू, पण रसोई बनावनार महाराज नहीं। बोले तमने नुकसान नहीं थवा दईए। अरे नुकसान तो फायदो, मैंने बनावता नहीं आवड़ती रसोई तो क्या करूं। और फिर वो कनाडा की जो पीएचडी थीसिस कर रही है वहां ने कहीं कैसे पुष्टि मार्ग में औरतन कोई प्रधानता है, तो लक्ष्मी भी सुन रही थी। वहां ने कहीं एक्सेप्ट कर लेंगे तो बनानी तो मुंह को पड़ेगी। तो वहां ने कहीं भगाओ भगाओ, अरे भाई भगावे जावे तो भगाओ, कैसे ही भगा दो।
यदि मैं वो प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लूं तो फंस तो कौन हुआ मैं? पुष्टि मार्ग में स्त्रियन को ही प्राधान्य है। वो थीसिस को भी यही है कि पुष्टि मार्ग में स्त्रियन को प्राधान्य है, तो लक्ष्मी घबरा गई उनके कहीं एक्सेप्ट न कर ले कहीं। ये हाल है दिलो राज दिलवाने अल्लाह मजाक भगाओ इनको, भगाओ। मैं भगाओ पे जावे तब भगाओ कि पहले धक्का मार के भगाओ? कह रहे हैं कि भाई नहीं नुकसान होने देंगे तब क्या करो? तो ये दुर्गति बेचारे ब्राह्मणन की हो गई, क्योंकि तुम लोगन के मन में कहीं न कहीं एक भ्रांत धारणा घर कर गई। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी कि हिंदू धर्म जो है वो किचन में कन्फाइंड है। मॉडर्न हिंदुइज्म इज कन्फाइंड इनटू किचन। स्वामी विवेकानंद के अपने को सारी शुद्धि और अशुद्धि को जो है वो आधार अपने को लगे कि बस किचन है, किचन में महाराज होना चाहिए। बाकी हम तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी खा सकें और बस चाइनीज और मैक्सिकन फूड भी खा सकें और बर्गर भी खा सकें, ढिकड़ो भी खा सकें, पूछड़ो खा सकें, महाराज रसोई बनाने वाला महाराज चाहिए। या में देखो एक बात समझो कि जाकू तुम महाराज कह रहे हो, वो न तो महाराज रह गए, ऑर्डिनरी एक सर्वेंट हो गया, और एज सच वो रोल ब्राह्मण को कभी हतो नहीं। ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। शास्त्र स्पष्ट आज्ञा करे कि ये ब्राह्मण को देह तुमको मिलो है, ये या तरीके की नौकरी करने के लिए नहीं मिलो है, न शूद्र वृत्त्या कथंचन न तो श्वावृत्त्या कथंचन। शास्त्र तो यहां तक गाली दे के कुत्ता की जीवन जीने के लिए तुमको ब्राह्मण की देह नहीं दी गई। जब तुम नौकरी कर रहे हो तो तुम कुत्ता को जीवन जी रहे हो। शास्त्र इतनी स्ट्रांग गाली दे। पर अपन यह समझे कि भाई धर्म जो है वो तो किचन में कन्फाइंड है, तो महाराज तो चाहिए ही चाहिए। महाराज बिना रसोई कौन बनावे? ये दुर्गति ब्राह्मणन की अपन ने करी, पुष्टि मार्ग ने। ये इंटेंडेड महाप्रभु जी को नहीं हती, पर समहाउ ये दुर्गति हो गई। और अपन ये तो नहीं कह सके कि पुष्टि मार्ग में ब्राह्मण को एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि महाप्रभु जी के काल में अपन देखें तो बहुत सारे ब्राह्मण महाप्रभु जी के शिष्य थे। आज की तारीख में एक सत्य है कि ब्राह्मण परसेंटेज वाइज सबसे मिनिमम पुष्टि मार्ग में है और बनिया परसेंटेज वाइज मैक्सिमम पुष्टि मार्ग में है। पर महाप्रभु जी के वक्त ये स्थिति नहीं थी। महाप्रभु जी के वक्त ये स्थिति थी कि ब्राह्मण पुष्टि मार्ग में उतने ही परसेंटेज में होते जितने परसेंट में और कम्युनिटी के लोग होते। तो महाप्रभु जी या तरीके के कोई ब्राह्मण द्वेषी नहीं होते कि कोई ये ब्राह्मण के अगेंस्ट ये कोई स्ट्रेटेजी महाप्रभु जी ने नहीं करी थी। पर महाप्रभु जी तहे दिल से यह बात को स्वीकार करके चले थे कि वर्णाश्रम धर्म को जो सेटअप है वो खत्म हो गया है। वह खत्म हो गया करके आत्मोद्धार के लिए हर व्यक्ति को अपनों खुद को साधन अपनाना पड़ेगा। अपने खुद को साधन अपने घर में नंद नंदन कर अपनो ठाकुर आप होए रहे चेरो, या में कहा घटेगो तेरो। वह सेटअप में महाप्रभु जी ने पुष्टि मार्ग बतायो। वो ब्राह्मणन को भी बतायो, क्षत्रियन को भी बतायो, वैश्यन को भी बतायो, शूद्र को भी बतायो, म्लेच्छ को बतायो, सबको ये मार्ग बताया महाप्रभु जी ने। महाप्रभु जी के मन में यह तरीके को कोई ब्राह्मण द्वेष हतो नहीं। पर हकीकत में एक दुर्घटना यह भई कि या के कारण एज सच जिनमें ब्राह्मणत्व को अभिमान हतो, उनको ब्राह्मण होने के अनुरूप अपन कोई रोल असाइन नहीं कर पाए कि भाई पुष्टि मार्ग में यदि तुम्हारा रोल क्या। यदि कोई ब्राह्मण पुष्टि मार्ग में ब्राह्मण तरीके जीना चाह रहे हो तो पुष्टि मार्ग के पास वाकु देने के लिए क्या है, ये कहने के लिए अपने पास कोई प्रपोजल, कोई ठोस प्रोग्राम रहो नहीं। लिहाजा ब्राह्मणन ने अपने साथ दो तरीके के षड्यंत्र किए। एक षड्यंत्र यह हतो कि ब्राह्मण पुष्टि मार्ग के पैरेलल जो अपने यहाँ के जो विवाह संस्कार और ये जो षोडश संस्कार और ये सब जो संस्कार हैं, उन संस्कारन में ब्राह्मण मौजूद रहे हो, आज तक भी मौजूद है। तो वो ब्राह्मण जो हैं वो निरंतर अपने को अन्याश्रय की प्रेरणा देते रहे, जो जिनको अपन अपने यहाँ की भाषा में गौर महाराज के हैं।
कोई न कोई तरह से या बात के लिए सजेशन देते रहे कि बस या अन्याश्रय को कर लो, या में कोई तकलीफ नहीं है, या अन्याश्रय को कर लो, या में कोई तकलीफ नहीं है। क्योंकि वाकु सबसे बड़ी आपत्ति पुष्टि मार्ग में ये लगे कि पुष्टि मार्ग में वाको क्या रोल है। दूसरों ब्राह्मणन ने एक ये षड्यंत्र कियो, उनने अपनी दुखती नस दबा दी। और वो दुखती नस कौन सी हती? दुखती नस ये हती कि अपन ने प्रेमणोन्यत साधनम लोके नास्ति मुख्यम परम महत श्री भागवतम एवास्य परंतस्य ही साधनम। प्रेम से बढ़ के भगवान को पाने का कोई साधन नहीं है, और श्री भागवत जो है वो ऐसा प्रेम को भगवत प्रेम को जगाने को सबसे बड़ा साधन है। उनने कहीं जाओगे कहां दिल तोड़ के। अब भागवत की कथा तो हम ही करेंगे। वो भागवत कथाएं ब्राह्मण करने लग गए एग्जैक्टली महाप्रभु जी ने जो बात कही वाकई अपोजिशन में। पुष्टि मार्ग को खत्म करने के लिए मियां की जूती मियां का सिर की तरह भागवत अपने आ गई। क्यों आई? क्योंकि महाप्रभु जी ने खुद ने एडमिट किया है कि भागवत के अलावा कोई साधन है नहीं प्रभु में प्रेम को जगाने को। और भागवत अपन पढ़ना नहीं चाहे, बालक है पढ़ाना नहीं चाहे। सप्ताह की विधि अपने यहां हती नहीं, सप्ताह विधि पुष्टि मार्ग में हती नहीं। महाराज लोग कभी सप्ताह में जाते नहीं थे। 100 बरस के पहले के जितने मैगजीन पढ़ो सब महाराजन की यूनानिमस निंदा वहां आवे कि महाराज भागवत सप्ताह में क्यों नहीं आवे, क्योंकि महाराज अपठित है और महाराज को डर लगे कि भागवत सप्ताह में आएंगे और कोई ने भागवत में से कुछ सवाल कर दियो और महाराज जवाब नहीं दे पाए तो महाराज की पोल खुल जाएगी। या लिए महाराज ने, मेरे पास मैगजीन की फाइल पड़ी हुई है 100 बरस पुरानी, उन सब में लिखे हुए। तो दैट प्रूव्स कि कोई भागवत की सप्ताह में महाराज जाते नहीं थे। वासु एक टर्न ऐसा आयो कि अपन ने सप्ताह बैठानी शुरू करी, वासु टर्न ऐसा आयो कि अब अपन ने सप्ताह करनी शुरू करी। ये पुष्टि मार्ग के दुर्गति की दास्तां है। ये पुष्टि मार्ग के दुर्गति की दास्तां भाई कि अपन ने ब्राह्मणन की केयर नहीं ली और ब्राह्मणन ने इतना बड़ो रिवेंज अपने से ले लियो। अपन ने ब्राह्मणन को मुखिया बनाए, भीतरिया बनाए, दूधघरिया बनाए, जलघड़िया बनाए। महाप्रभु जी की वार्ता पढ़ो, महाप्रभु जी की वार्ता पढ़ो। 84 वैष्णव में स्पष्ट आयो है कि ऐसे तुम कैसे आचार्य हो कि तुम्हारे यहाँ शूद्र जो है वो जल भर रहे हैं और बर्तन मांज रहे हैं। और महाप्रभु जी ने वार्ता में ये बात कही है कि नहीं, हमारे मत में ब्राह्मण जो स्वधर्म निर्वाह नहीं कर रहे हो है और शूद्र जो भगवत धर्म को निर्वाह कर रहे हो है वो बेटर है। ये अगेंस्ट ब्राह्मण नहीं हती, क्योंकि महाप्रभु जी खुद ब्राह्मण हते और महाप्रभु जी दम खमसु ब्राह्मण धर्म को पालते हते। पर उनकी फोरसाइटेडनेस ये हती कि महाप्रभु जी ने यह बात को देखो कि यह बात चलने वाली आगे नहीं है, चलने वाली नहीं है। वालिय महाप्रभु जी ने यह आज्ञा करी थी कि नहीं, जो ऐसो स्वधर्म के निर्वाह से वंचित ब्राह्मण के बजाय भगवत धर्म को निर्वाह को, भगवत धर्म को निभाने वालों शूद्र हमारे यहाँ शुद्ध है। या लिए हम शूद्र से जल भरा रहे हैं और शूद्र से अपने बर्तन मंजवा रहे हैं। 84 वैष्णव की वार्ता पढ़ के देखो, स्पष्ट उल्लेख आवे। तो ये एक आखो अपना अप्रोच है। तो ये अप्रोच है तो जहां में कोई बिचौलिया की जरूरत नहीं हती। हर व्यक्ति कृष्ण को डायरेक्ट खुद अप्रोच कर सकते। तो पर अंत में दुर्गति ये भई कि वो ब्राह्मण हट गए और ब्राह्मण के ठिकाने हम महाराज लोग सब्स्टिट्यूट हो गए। एग्जैक्ट वही काम अब हम कर रहे हैं जो ब्राह्मण तुमको यज्ञ यागादि करवातो तो दक्षिणा लेतो तो बिचौलिया बनतो तो कि तुम अपना मंत्र तुम नहीं बोल सको, तुम्हारा मंत्र हम बोलेंगे। कौन से एक्सटेंट तक? देखो रहस्य समझो कि वर कन्या को वर वधु को हस्त मिलाप हो रहे हो है। इमाम कन्याम तुभ्यम अहम संप्रददे, कन्या को बाप नहीं बोले, ब्राह्मण बोले। इमाम सुकन्याम अहम गृह्णामि सुलक्षणाम स्वाभरण भूषिताम स्वर्णाभरण भूषिताम अहम गृह्णामि। वो तो पता नहीं है ना कि वर राजा को डोबा को पता ही नहीं कि ब्राह्मण बोल क्या रहे हो है। यदि ये रहस्य पता चल जाए कि हिंदी में बोल दे, गुजराती में बोल दे, 2 लाफा मारेगा। अरे तू कैसे ले जा रहे भाई, हस्त मिलाप करने घोड़ा पे चढ़ के मैं आया हूं बैंड बाजा बजाते हुए और ब्राह्मण बोल रहे हो कि ये तो बड़ी सुलक्षण कन्या स्वर्णाभरण भूषित सर्वाभरण भूषिताम सुकन्याम सर्वलोक उद्धार सर्वपितृ उद्धाराय अहम।
क्या लफड़ा है यार। तो डोबा बन के वधु को मोड़ा देख के मस्त हो जाए, बस ले कौन जा रहे हो की चिंता ही नहीं है वकू, ले कौन जा रहे हो की चिंता नहीं है वकू वर को, और वधु को भी नहीं पता है कि क्या मंत्र बोले जा रहे हैं। आपाधापी चल रही है, या तरीके की आपाधापी अपने पुष्टि मार्ग में अपन ने इंट्रोड्यूस करी कि तुमको पता नहीं है कि ब्रह्म संबंध के वक्त तुमने क्या समर्पण कियो, ठाकुर जी को समर्पण कियो कि गुरु को समर्पण कियो, घोड़ा समर्पण कियो कि गधा समर्पण कियो कि शराब समर्पण करी कि क्या समर्पण करी। एक आदमी बेचारा मर गयो, गौर महाराज ने जाके कही कि जे कहीं एमने गमतुं हतुं ते बधुं अहींया शय्यादान में मूको, उनने बाटली बाटली सब सजा के दे दी कि बापूजी बाटली पीने चाल्या गया, बधी बाटलियों खाली पड़ी है, ले जाओ तमे शय्यादान में। ये हाल आज अपने पुष्टि मार्ग के हो गए हैं। हम महाराजन को पता नहीं है कि ब्रह्म संबंध को मतलब क्या। तुम वैष्णवन को ब्रह्म संबंध लेने के बाद ब्रह्म संबंध को अर्थ पता नहीं है, लेने के बाद तुम्हारा कर्तव्य का ये तुमको पता नहीं है, ये बताने की हमको फुर्सत नहीं है। एक बस आरे कॉलोनी की दूध की बोतल आवे, दूध भरो पट्ट आगल निकले, ऐसे आयो नहीं, तुलसी दी नहीं, पट्ट आगल निकले, निकालते जाओ। ये पॉपुलेशन बढ़ते जा रहे हो, ऐसो के जो हमसे समझ नहीं रहे हो। भरतपुर के राजा की बड़ी प्रसिद्ध घटना है, क्योंकि 300 रानी होती हो, एक दो नहीं। अब 300 रानी करी तो एक एक दो तो करे कि नहीं सब में। तो बच्चाएं भी इतने हो गए, पाछे इतने बच्चा हो गए उनके नाम नहीं पहचाने वो खुद। वहां ने एक नियम किया कि जो बच्चा सुबह मेरे को नमस्कार करने आएगा वह को 1 रुपया दूंगा। बच्चा ने सुबह आके आया, नमस्कार करना शुरू किया, जो भरतपुर राजा उनको 1-1 रुपया दे दे। तो गांव वाले इनको पता चल गई कि राजा साहब जो है वो आज नमस्कार करने पे 1 रुपया दे, सब दीन भाव से चले गए नमस्कार, और राजा ने उनको भी दे दिया रुपया। कोई को पता चलो कि हुजूर ये तो आपका है ही नहीं औलाद। बोले किसकी है तो? बोले ये तो गांव में तेली की है। उन्होंने कहा अच्छा तेली की औलाद हमारी औलाद बन के रुपया ले गए। उन्होंने की जितनी रानी, उनके जितने बच्चा हैं, उनके जितने पहले के टैग इनके गला में टांगो राजकुमारन के, कि फलाने महल की फलाने नंबर की रानी को फलाने नंबर को बच्चा। वो जब नमस्कार करने आओ तो टैग दिखाओ। अरे वो बेचारे भरतपुर के निवासी भोले होते करके टैग बेचारे बंद हो गए। आज तो टैग भी डुप्लीकेट हो सके कि नहीं हो सके? टैग डुप्लीकेट कर लियो किरीट भाई ने। तुम टैग दिखा दिखा के कर रहे थे, ब्रह्म संबंध दे रहे थे, ने डुप्लीकेट तैयार कर लियो कि अब मैं भी ब्रह्म संबंध दे रहा हूं, आ जाओ। मैं भी भागवत कथा कर रहे हूं, आज अब अपन कह रहे हैं कि भाई ये तो कुम्हार की औलाद है, ये नहीं कर सके। भाई कुम्हार की औलाद क्यों नहीं कर सके? यदि महाराज जो है वो ठाकुर जी की सेवा से पैसा कमा सके, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो महाराज चांडाल के बराबर अपवित्र है, जानवर की खाल खींचने वाला अपवित्र है। तो वासु तो वो पवित्र ही है कुम्हार। अब सब लोग कहें कि ऐसी बात कहते हो श्याम मनोहर जी किरीट भाई के पक्ष में हो गए। भाई किरीट भाई के मैं पक्ष में नहीं हूं, ना मैं गुसाई के अगेंस्ट हूं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी न कभी अपने को बैठ के महाप्रभु जी को सिद्धांत क्या है, ये शांति सु स्वस्थता सु समझना पड़ेगो। नहीं समझेंगे तो ये अपन पुष्टि मार्ग को या तरह से नहीं जी सके है, जा तरह से महाप्रभु जी ने अपने को जीने की प्रेरणा दी है। बस वह अर्थ में अपन पुष्टि अस्मिता गा रहे हैं। अमे एवा रे वळे तमे जे ताई कहो तेवा रे। निष्ठा थी वल्लभनी वाणी अनुसरता। हो सके कि या मैं अहंकार अपना बोल रहे हो, वो अहंकार की दुर्गंध मेरे मुंह की बास की तरह मुंह को नहीं भी आती हो, ये सहज संभव है। आपको ही आती हो, ये भी सहज संभव है। पर जो या में संभव नहीं है वो बात यह है कि या पुष्टि अस्मिता के गीत की एक भी कड़ी ऐसी नहीं है जो महाप्रभु जी के सिद्धांतन को, संस्कृत में कहे गए सिद्धांतन को गुजराती अनुवाद नहीं हो। सब लोग मिलकर गाने लग जाओ, अहंकार अपना तरफ खंडित हो जाएगा, अहंकार को बचने को कोई चांस नहीं रह जाएगा। मैं समझूं थोड़ा अपन इंटरवल कर लें और वाके बाद फिर अपन दोबारा करेंगे।